हेलो एवरीवन। आज का हमारा सेशन न्यूमेरिकल डिस्कशन का सेशन है। इसमें हमने नेशनल इनकम एस्टिमेशन के इनकम मेथड के न्यूमेरिकल को डिस्कस किया है। कई स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारा ये वीडियो उनकी निश्चित ही हेल्प करेगा। वीडियो को अंत तक देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीडीपी एमपी बाय इनकम मेथड, जिसमें हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय या शॉर्ट में से सीओई भी बोल देते हैं, जिसमें वेजेज एंड सैलरी इन कैश एंड कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम ये शामिल रहता है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सरप्लस, इसमें रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इसको हम शामिल करते हैं। थर्ड है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन एंड थर्ड है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसे हम डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, एंड प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज। ये मिलाकर के हमारा जीडीपी एमपी बन जाता है इनकम मेथड से। सबसे पहले लेते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का एस्टिमेशन, कैसे इसे एस्टिमेट करते हैं। तो इससे रिलेटेड जो वीडियोज हैं जिन डिटेल में देखना है वो पहले मैंने वीडियो बनाए हैं थियोरेटिकल, उसमें देख सकते हैं। यहाँ हम इसको थोड़ा शॉर्ट में ही बता करके चलेंगे क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है। तो डिटेल में आप उन वीडियोज में देख सकते हैं। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के जो पार्ट है वेजेज एंड सैलरी, इसमें वेजेज एंड सैलरी कैश एंड काइंड। कैश में जो मिलता है, काइंड मीन्स जिसमें फूडिंग फैसिलिटीज है, ड्रेस मटेरियल है और ट्रैवलिंग फैसिलिटीज अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें शामिल रहती हैं। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स अपने जो वर्कर्स होते हैं उनको कुछ अंशदान देते हैं सोशल सिक्योरिटी के लिए, जैसे पीएफ वगैरह, वो इसमें शामिल रहता है। ऑपरेटिंग सरप्लस ये इनकम मेथड का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ये शामिल रहते हैं। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल टू रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा एस्टिमेशन ऑफ इनकम मेथड का सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की इनकम, जिसे मिक्स्ड इनकम भी कहते हैं हम। दोस्तों, ये ऐसे लोगों की इनकम होती है जिसे कैटेगराइज करना मुश्किल होता है। इसके एग्जाम्पल हैं इनकम ऑफ डॉक्टर, एक्टर, इनकम ऑफ पेंटर, इनकम ऑफ सिंगर, जिनकी इनकम को हम अलग से कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। तो इनकी इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की इनकम कहलाती है। एस्टिमेशन ऑफ एनडीपी-एफसी, तो हम इन सभी से मिलकर के कैसे एनडीपी-एफसी फाइंड आउट करेंगे। एनडीपी-एफसी इक्वल टू सीओई प्लस, सीओई मीन्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ये मिलकर के ऑपरेटिंग सरप्लस हो जाता है। और फिर मिक्स्ड इनकम, तो ये तीन चीजें इसमें जुड़ जाती हैं, सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लेकर के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। इसमें आप देख रहे हैं एस्टिमेशन ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को फाइंड आउट करिए। ये इस
क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जितना ये ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। वेजेज एंड सैलरी जो वर्कर को मिलती है इन कैश में, वो इसमें शामिल करते हैं। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ फ्री मेडिकल फैसिलिटीज। अगर एम्प्लॉय को फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलती हैं तो दैट इज द पार्ट ऑफ COE। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड बाय वर्कर इन सेल्स डिपार्टमेंट। इस तरह से कोई अगर उसे कमीशन में मिलता है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। एंड लास्ट है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जिसे हम प्रोविडेंट फंड वगैरह में जो अंशदान होता है एम्प्लॉयर का, उसके नाम से भी जानते हैं। ये एम्प्लॉय को अभी तो नहीं मिलता है, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट उसी को मिलता है। इस तरह से ये 4 पार्ट हैं जो ग्रीन से इसमें दिखाए गए हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के। इसको आप एस्टिमेट करेंगे तो आंसर आपका 730,000। इस तरह से ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के जो पार्ट थे उनको हमने ऐड करके ये COE फाइंड आउट किया है। ये दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें हमने ऑपरेटिंग सरप्लस और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इन दोनों को फाइंड आउट किया है। ऑपरेटिंग सरप्लस जो रेड से आप देख रहे हैं, जिसमें रॉयल्टी है, प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है, रेंट है, ये 4 पार्ट हैं इसके। ये मिलकर के हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस बन जाता है। तो यहाँ हमने जो ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट किया है इसको भी रेड से ही दिखाया गया है, और रेड कलर से ही इसके चारों पार्ट रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट ये शो किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा है इसका आंसर 400 करोड़ इसका आंसर आया है। नेक्स्ट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालने के लिए हमारे पास जो ये GDP MP दे रखा है 2000 करोड़, इस GDP MP में से हम NDPFC फाइंड आउट करेंगे पहले। तो GDP MP में से माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 2000 करोड़ में से हमने 200 माइनस 250 प्लस 50, और इस तरह से हमारा जो NDPFC है वो 1600 करोड़ 1600 करोड़ आ जाता है। अब हम इस 1600 करोड़ NDPFC से कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, NDPFC में COE प्लस OS प्लस मिक्स्ड इनकम 3 चीज़ें शामिल रहती हैं। मिक्स्ड इनकम इस न्यूमेरिकल में दी नहीं गई है, केवल 2 ही पार्ट दिए हैं, COE एंड ऑपरेटिंग सरप्लस। तो NDPFC जो हमारी 1600 करोड़ आई है, इसमें से हम अगर ऑपरेटिंग सरप्लस माइनस कर देते हैं तो जो पार्ट बच जाता है हमारा 1200 करोड़, वो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बच जाता है। तो इस तरह से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट NDPFC फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इसमें हमने NDPFC को फाइंड आउट कराया है और ये आपको खुद सॉल्व करना है, जिसमें कुछ पार्ट हमने सॉल्व कर दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि NDPFC इक्वल टू COE प्लस OS प्लस मिक्स्ड इनकम। COE मीन्स कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, OS मीन्स ऑपरेटिंग सरप्लस जिसमें रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट आता है, और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो ये मिलकर के
एनडीपीएफसी बन जाता है। तो यहाँ पर हमने ये ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट किया है। ये जो रेड से आप देख रहे हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट हैं। और इस तरह से अगर हम इनको ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है 3600 करोड़। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया 3600 करोड़। दूसरा सीओई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के इसमें आप देख रहे हैं ये दो पार्ट दे रखे हैं केवल, वेजेज एंड सैलरी 800 करोड़ और नेक्स्ट है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम 200 करोड़। तो इस तरह से ये 1000 करोड़ हो गया हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। अब आपको इसे सॉल्व करना है। ये सीओई दे रखा है, इसमें ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है। अब आपको क्या जोड़ना है ये खुद माइंड लगाएं और इस तरह से फिर एनडीपीएफसी का जो भी आंसर हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। Another example, calculate gross domestic product at market price यानी GDP-MP and net national product at factor cost यानी NNP-FC। ये दोनों को हमें फाइंड आउट करना है इनकम मेथड से। तो पहला जीडीपी-एमपी निकालने के लिए आपको क्या करना है, सीओई जोड़ना है, ओएस प्लस करना है और मिक्स्ड इनकम इसमें है ही नहीं, इसलिए मिक्स्ड इनकम का भी आप कुछ नहीं करेंगे। अगर मिक्स्ड इनकम भी अगर इसमें होती न्यूमेरिकल में तो उसको भी हम जोड़ देते। तो यहाँ पर केवल दो पार्ट दे रखे हैं, सीओई और ओएस। इसके अलावा इसमें फिर आप सीएफसी या डेप्रिसिएशन शामिल करेंगे, ऐड करेंगे और फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करेंगे। तो इस तरह से ये सब ऐड करके हमें जीडीपी-एमपी मिल जाता है। और इस तरह से आप देखेंगे कि ये हमें 332 करोड़ ये जीडीपी-एमपी प्राप्त हुआ है, जो भी टर्म्स हैं उनको जोड़ करके। नेक्स्ट है एनएनपी-एफसी। एनएनपी-एफसी अभी आपने जीडीपी-एमपी फाइंड आउट किया ही है ऊपर। तो एनएनपी-एफसी निकालने के लिए जीडीपी-एमपी आप ले लेंगे। इसमें आप माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि इनकम हमें किस पे करनी है, फैक्टर कॉस्ट पर निकालनी है और नेट इनकम निकालनी है, इसलिए एनआईटी को भी हम इसमें से माइनस कर देंगे। और दोस्तों इसमें जो फॉरेन की इनकम है जिसे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड बोलते हैं और शॉर्ट में से एनएफआईए बोल देते हैं, इसको हम ऐड कर देंगे। शॉर्ट में जीडीपी-एमपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं एंड एनआईटी माइनस कर देते हैं और एनएफआईए प्लस कर देते हैं तो इनकम हमारी एनएनपी-एफसी बन जाती है। और इसमें आप देख रहे हैं कि एनएनपी-एफसी है 257 करोड़। नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसमें हमने जीएनपी-एमपी फाइंड आउट कराया है। जीएनपी-एमपी, तो सबसे पहले आप एनडीपी-एफसी फाइंड आउट करेंगे। एनडीपी-एफसी के लिए आप सीओई लेंगे प्लस ओएस करेंगे प्लस मिक्स्ड इनकम करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सीओई के जो दो पार्ट दे रखे हैं इसमें, वेजेज एंड सैलरी एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, तो ये 700 प्लस 50 हो जाएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस के जो पार्ट दे रखे हैं उनको जोड़ लेंगे आप,
यहाँ मैंने नंबर भी लिख दिए हैं उनके, एक बार और समझ लेंगे। रेंट, इसके अलावा प्रॉफिट है, इंटरेस्ट है, ये इसमें दे रखा है 100, 40 एंड 400। इस तरह से ये जोड़ करके हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस बन जाता है। मिक्स्ड इनकम इसमें 400 दे रखी है, तो मिक्स्ड इनकम को भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और इस तरह से हमारा जो एनडीपीएफसी है वो 1690 करोड़, ये इसका आंसर आ जाता है। अब एनडीपीएफसी को हम जीएनपीएमपी में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम जीएनपीएमपी में एनडीपीएफसी के साथ डेप्रिसिएशन प्लस करें, प्लस एनआईटी करें और प्लस एनएफआईए करें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी जो जीएनपीएमपी है वो 1930 करोड़, तो इस तरह से ये आंसर आ जाता है। एनआईटी को हमने थोड़ा अलग से इसमें समझाया है। एनआईटी का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, तो सब्सिडी को हम माइनस कर दें अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस में से, तो हमें एनआईटी प्राप्त हो जाता है। हमारे इस एग्जाम्पल में इनडायरेक्ट टैक्सेस 300 है एंड सब्सिडी 100, और इस तरह से एनआईटी 200 है जो हमने इसमें लिया है। तो इस तरह से इसे हमने सॉल्व किया है। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, जिससे दूसरों को भी लाभ मिल सके। थैंक यू।